हेलो दोस्तों, वीके परिवर्तन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ते हैं क्या संसाधन का विकास, संसाधनों का विकास। आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे रसूलों, मेरे जो बच्चों, आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि संसाधनों का विकास किसे कहते हैं। संसाधन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, लेकिन हम संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे कई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, आइए हम लोग देखते हैं बच्चों। कुछ व्यक्तियों के लालच व संसाधनों का ह्रास हो रहा है। जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कोई काम कर रहे हैं, नालों से जैसे कि फैक्ट्री से कचरा निकाल रहे हैं, तो उस कचरे को कहाँ ला के डालते हैं? नदियों में। नदियों में क्या हो रहा है? प्रदूषण हो गया। और जैसे कि बगीचे से पेड़ काट रहे हैं, लेकिन क्या वो पेड़ हरे पेड़ काट ले रहे हैं? पेड़ को काटे तो सूखे पेड़ जो उसको काटे, उसको वहां पे काट के वहां पे शहर बसा सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो पूर्वज लोग थे, जो आज के व्यक्ति हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं? जो हरे पौधे हैं उनको काट कर वो क्या कर रहे हैं? शहर बसा रहे हैं या घर बना रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे क्या, इससे पर्यावरण की हमारी क्या हानि हो रही है। क्योंकि अगर हम हरे पौधों को काट दे रहे हैं तो हमको क्या पर्यावरण का अच्छा स्वास्थ्य हमें नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर हम पेड़ों को काटे तो जो पेड़ सूखे हैं या उसको काटे तो हमें अच्छा लगेगा। इसीलिए हमारे विकास में क्या हो रही है? हानि। आइए हम लोग देखते हैं विकास किसे कहते हैं। जैसे कि बच्चों, आप लोग देखते हैं, बोलते हैं कि मेरा 9th में 90% बना, अब मैं 10th में जाऊंगा तो मेरा 100% बनेगा। तो ये आपके लिए क्या हुआ? विकास हुआ। क्योंकि आपका विकास हुआ। आपके इसके पहले कितना बना था 9th क्लास में? 90%। और 10 में आया तो आपका कितना बन गया? 100%। ये क्या है? विकास है। संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में है, आ गए, जिससे समाज दो हिस्सों, संसाधन संपन्न एवं संसाधनहीन, अर्थात अमीर और गरीब में बट गए हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अमीर और गरीब इसलिए बट गए हैं कि संसाधन को अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। जो संसाधन है उनके पास, उसका इस्तेमाल अच्छे से नहीं कर रहे हैं, उसको प्रदूषित कर दे रहे हैं। संसाधन के अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया में पर्यावरण की समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। जैसे हमारा सूर्य की रोशनी है, तो गर्मियों में जून, अप्रैल और जुलाई में हमको गर्मी बहुत ज़्यादा क्यों लगती है? क्योंकि हम सारे हरे पौधों को काट के गिरा दिए। हमको हरे पौधे काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें इसलिए गर्मियाँ ज़्यादा लगती हैं। गर्मियों में हमें पंखों की आवश्यकता होती है, पंखा भी उस समय काम नहीं करते। इतना गर्मी रहती है, पंखे की भी जो हवा होती है वो भी क्या, गरम गरम निकलती है। इसलिए हमारे संसाधन में विकास में क्या हो रही है? हानि हो रही है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हमको जैसे ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, पत्थर है पिघल, और क्या है, जो बर्फ है वो पिघल जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघलते जा रहे हैं। परितंत्र में खतरा हो रहा है। ओजोन लेयर में भी क्या है? खतरा है, सुराख आदि है। जिससे कि हमारे गर्मियों में जून और जुलाई के मौसम में सूर्य की जो रोशनी है हमारी पृथ्वी से एक ऊपर ही क्या है, ओजोन परत होता है, जो कि सूर्य की रोशनी जो आती है, पराबैंगनी किरणें, वो इसके रोक लेती है। इससे छलने के बाद हमारी पृथ्वी पर गिरता है। हमारे पृथ्वी के पराबैंगनी किरणें उसके बाद गिरता है। अगर शायद इस सूर्य की जो रोशनी आती है, ये डायरेक्ट हमारे हाथ पे या हमारे शरीर पे गिरेगी तो हमें क्या होगा? कैंसर हो जाएगा। लेकिन हमारे पृथ्वी के ही एक ऊपरी परत में क्या पाया जाता है? ओजोन परत, जो कि इसको रोक लेता है। रोकने के बाद तब हमारी पृथ्वी पर ये पराबैंगनी किरणें या प्रकाश पहुंचता है। अगर हमें डायरेक्ट पहुंच जाएगा तो हमें कैंसर होने की संभावना है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं। संसाधनों का इस्तेमाल करने में हम अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हमको जैसे कि करना चाहिए, तो जैसे किसी भी, जैसे आप गए किसी भी पानी या फैक्ट्री में किसी भी गए, फैक्ट्री के जितने
कचरा है उसको वहां से तो हटाए, लेकिन यहाँ पे आकर नदी नालों में गिरा दे रहे, वहां से भी तो हुआ ना प्रदूषित। इसलिए हमारे सूर्य जो गर्मी आती है, गर्मियों में इतना तेज प्रकाश से इतना पराबैंगनी किरण होते हैं, ये लोग जो गर्मियां आती है हम ही लोग की वजह से। जो पेड़ पौधे अगर हम लोग नहीं काटेंगे तो गर्मियां कम पड़ेगी। हमें अगर शहर बसाना है तो जहाँ बंजर भूमि है, जहाँ पे पेड़ पौधे कुछ नहीं है, अगर हमें बनाना है तो जहाँ सूखे पेड़ पौधे उसको काट कर गिरा कर हम लोग अपना बंजर घर बसा सकते हैं या शहर। आइए हम लोग देखते हैं सतत पोषणी विकास। बच्चों आइए देखिए हम लोग सतत पोषणी विकास कैसे करते हैं। जब विकास होने के क्रम में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। जब हम किसी भी चीज के विकास करें, ये विकास का मतलब होता है किसी भी चीज करो बेहतरीन या बहुत अच्छा उसको करो, तो क्या होगा, विकास होगा। बेहतर ढंग से करो, अच्छे तरीके से करो, उसमें कि थोड़ा परिवर्तन आ जाए, बेहतरीन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे विकास। और भविष्य की जरूरतों, हमारे सतत पोषणी में जो भविष्य की जरूरतों की अनदेखी न हो, तो ऐसे विकास को सतत पोषणी विकास कहते हैं। जैसे हमारे भविष्य में कोई भी, जैसे आप अनदेखी मत करें, जैसे कि पेड़ कट रहे हैं या कोई भी चीज, या आप कट रहे हैं या कहीं भी गंदगी फैली है, उसको अनदेखा मत कीजिए, उसको सफाई से अच्छे ढंग से कीजिए, तो हमारे सतत पोषणी विकास कहलाएंगे। हम किसी भी चीज को ध्यान नहीं दे पाते, उसको वहां से तो हटाते हैं गंदगी को, लेकिन उस गंदगी के कहीं और कर देते, वहां भी तो लोग इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हमको हर एक जगह सफाई से रहना चाहिए, सफाई से हर एक चीज को काम करना चाहिए। हमें पेड़ पौधों को सुरक्षित रखना चाहिए, हमें पेड़ पौधे और लगाना चाहिए, ना कि हमको काट के गिरा देना चाहिए। हमारी सतत पोषणी विकास करते हैं। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन को कहते हैं। रियो सम्मेलन पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन कहाँ से लाया गया है, ब्राजील से लाया गया है। संसाधनों के सही इस्तेमाल और सतत पोषणी विकास के मुद्दे पर है, जो कि ब्राजील शहर से रियो सम्मेलन लाया गया है। इसको कब लाया गया है, 1992 में रियो डे जेनेरो ने पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया। पर्यावरण संरक्षण के लिए आयोजन जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे पर है। जैसे कि इस सम्मेलन में 170 राष्ट्र ध्वज शामिल हुए थे, वे जो सभी एजेंडा 21 पर सहमत हुए थे। यहाँ पे जो 170 राष्ट्रीय ध्वज शामिल हुए थे, ये जो कि सहमत हुए थे एजेंडा 21 पे, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो ब्राजील शहर से 1992 में रियो डी जेनेरो पृथ्वी पर क्या सम्मेलन के लिए आयोजन किया गया था, कि यहाँ पे जो भी अंतरराष्ट्रीय जो भी चीजें हैं, यहाँ पे क्या 1992 में रियो डी जेनेरो के ब्राजील शहर में इसको स्थापित किया गया, आयोजन किया गया कि हमको यहाँ पे भी कोई भी चीज की क्या होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ इस सेट में जैसे एजेंडा 21 सहमत हुए थे, एजेंडा 21 एक घोषणा है जिसे 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन के तत्वाधान में राष्ट्र अध्यक्षों द्वारा स्वीकृत किया गया था। इसका उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणी विकास हासिल करना है। इसका उद्देश्य है कि जो भूमंडलीय सतत पोषणी विकास है उसको हासिल करने के लिए एजेंडा 21 आया है, जो कि यह एक कार्य सूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग के द्वारा पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना, ये एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह था, जो कि आप लोग देख चुके हैं। ब्राजील शहर के रियो डी जेनेरो से पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया था, जो कि 1992 में ये आया।